गाइस दिस इज़ कोरल ड्रॉ 2021 और इसमें हम पढ़ेंगे स्मार्ट फिल टूल के बारे में। यहाँ पे हमें दे रखा है इधर लास्ट में स्मार्ट फिल स्मार्ट फिल टूल। इसके बारे में हम देख पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ। इसकी आउटलाइन को कम कर देंगे, 1 पॉइंट्स कर दिया। और इसमें अब अब मैं इसमें कोई अगर कलर फिल करूँगा तो वो पूरे रेक्टेंगल में फिल होगा। इवन इफ मैं अगर यहाँ से 2 पॉइंट लाइन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2 पॉइंट लाइन टूल से मैंने कुछ लाइंस यहाँ बना ली। सपोज यहाँ पे एक लाइन ऐसे, इसको भी हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 1 पॉइंट्स। एक लाइन ऐसे, और एक लाइन ऐसे, सपोज ऐसे बना ली। एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन हम इधर से ऐसे बना लेते हैं। तो हमने कई सारी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं जो रेक्टेंगल को कट कर रही हैं। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके इसमें कलर फिल करूँगा, मतलब कि अब अगर मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल को सेलेक्ट करके इसमें कोई भी कलर में अगर फिल करता हूँ तो वो पूरे रेक्टेंगल में फिल होगा। अब इसमें मैं कोई भी कलर फिल करूँगा तो वो पूरे रेक्टेंगल में कलर फिल होगा। ये वाला पूरे रेक्टेंगल में कलर फिल होता है। कोई भी कलर में फिल करूँगा तो वो पूरे रेक्टेंगल में फिल होगा। पर मैं चाहता हूँ कि पूरे रेक्टेंगल में ना फिल होके जो एरिया इन लाइनों से बाउंडेड है, ये वाला एरिया जो ये वाला एरिया जो इन लाइनों से बाउंडेड है, केवल इस इतने इतने एरिया में कलर फिल हो, पूरे में ना फिल होकर केवल इतने एरिया में जो इन लाइनों से बाउंडेड है, केवल इसमें कलर फिल हो। तो उसके लिए मैं स्मार्ट फिल टूल यूज करूँगा। ये और किसी टूल के थ्रू पॉसिबल नहीं है, केवल स्मार्ट फिल टूल के थ्रू हम ये कर सकते हैं। अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ। यहाँ से मैं स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करूँगा। स्मार्ट फिल टूल सेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं जौन सा कलर मुझे फिल करना है वो मैं स्पेसिफाई करूँगा। वो वाला सेलेक्ट करूँगा मैं कलर जो भी मुझे फिल करना है। अ, ये वाला सेलेक्ट हो गया। और जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी आउटलाइन मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कितनी, 12 पॉइंट्स ही रखते हैं इसको। और आउटलाइन कलर ब्लैक। अब मैं चाहता हूँ कि इतने एरिया में, केवल जो इन लाइनों से बाउंडेड है, केवल इतने केवल इतने एरिया में कलर फिल हो। तो मैं इस एरिया पे क्लिक कर दूंगा तो वो इतने एरिया में कलर फिल हो गया। जो पोर्शन इन लाइनों से बाउंडेड था, केवल उतने ही पोर्शन में, उतने ही एरिया में कलर फिल हुआ है, पूरे में कलर फिल नहीं हुआ। आउटलाइन को हमने इसकी को 12 पॉइंट्स कर रखा था, इसलिए आउटलाइन हमें मोटी दिखाई दे रही है। इसको हम
और अब ये यहाँ पे हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है, इसको हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं। जितने एरिया में वो कलर फिल हुआ, बाउंडेड बाई जो बाउंड्री थी, बाउंडेड बाई आउटलाइन, उतना उतना हमें एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको हमने उठा के इधर रख लिया। ऐसे ही मैं स्मार्ट फिल, और हमने आउटलाइन को थोड़ा मोटी रखा था, 12 पॉइंट्स रखा था, इसलिए आउटलाइन हमें मोटी नज़र आ रही है। उसका आउटलाइन का कलर हमें क्या रखना है, फिल कलर क्या लेना है, और आउटलाइन का कलर हमें क्या रखना है, कितनी मोटी आउटलाइन रखनी है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे मैं फिर से स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फिल कलर स्पेसिफाई करूँगा कि मुझे क्या रखना है। ये वाला मैं ये वाला कर देता हूँ, और यहाँ पे आउटलाइन विथ, जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी आउटलाइन हमें कितनी रखनी है, ये यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। हम 1 पॉइंट्स कर देते हैं इसको, और आउटलाइन कलर हमें क्या रखना है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कोई भी कलर ले लेते हैं, जैसे कि ऐसे सपोज रेड ले लेते हैं। तो इस कलर की आउटलाइन बनेगी, इतनी मोटी आउटलाइन बनेगी, और फिल कलर ये रहेगा। अब मैं स्मार्ट फिल टूल में सेलेक्ट कर रखा है, और मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो उतने ही एरिया में, जिन भी लाइन से वो बाउंडेड है, उतने ही एरिया में कलर फिल होगा। जैसे मैं अगर इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूं, तो केवल इतने ही एरिया में, जो इन लाइनों से बाउंडेड है, केवल इतने ही एरिया में कलर फिल हुआ है। और यहाँ पे अब हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है, जिसको हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं। उतना ही बड़ा एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है, इसको उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं। इसकी आउटलाइन को हमने रेड 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 सेलेक्ट किया था, तो आउटलाइन रेड रेड आ रही है, और अंदर फिल कलर हमने जो स्पेसिफाई किया था वो आ रहा है। तो इस तरीके से मैं स्मार्ट फिल टूल के थ्रू जिस भी एरिया पे क्लिक करूंगा, उतने ही एरिया में कलर फिल होगा, और उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना करके हमें वो देगा। और मैं नॉर्मली अगर कलर फिल कर रहा था, तो अब जैसे मैं इंटरेक्टिव फिल टूल के थ्रू मेरे पास यूनिफॉर्म फिल का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिफॉर्म फिल, इससे हमारे पास पूरे रेक्टेंगल में कलर फिल हुआ। हम पार्टिकुलर एरिया में जो लाइनों से बाउंडेड है उसमें कलर नहीं भर सकते, पूरे रेक्टेंगल में कलर फिल होगा। कोई भी कलर हम फिल करेंगे तो वो पूरे रेक्टेंगल में फिल होगा। और स्मार्ट फिल टूल के थ्रू हम जिस भी एरिया पे क्लिक करेंगे, केवल उतना ही पोर्शन जो कि उन लाइनों से बाउंडेड है, केवल उतने ही एरिया में कलर फिल होगा। अब मैं एक बारी जैसे इनको सबको डिलीट कर देता हूँ, और एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं। ये मैंने एक बॉक्स ये बनाया, और मैंने उठा के इधर रख दिया, और एक बॉक्स मैंने और बनाया, एक बॉक्स फिर बनाया। अब मैं स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से स्मार्ट फिल स्मार्ट फिल मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमें कलर स्पेसिफाई हमने कर रखा है कि कौन सा कलर हमें भरना है, और आउटलाइन का कलर, आउटलाइन की विड्थ हमने स्पेसिफाई कर रखी है, आउटलाइन कलर स्पेसिफाई कर रखा है। आउटलाइन कलर को चेंज करके ये वाला कर देते हैं, ब्लू। अब मैं जिस भी पोर्शन पे क्लिक करूंगा एरिया पे, उतने ही एरिया में कलर फिल होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो केवल इतने ही एरिया में जो कि इन लाइनों से बाउंडेड है, जो इन लाइनों से बाउंडेड है, केवल इतने ही एरिया में कलर फिल हुआ है।
ऐसी मैं यहाँ पे क्लिक यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो केवल उतने ही एरिया में जो इन लाइनों से बाउंडेड है, केवल उतने ही एरिया में कलर फिल हुआ है। और अब हम इसको उठा के अलग रख सकते हैं। एक नया ऑब्जेक्ट हमें बना करके देता है ये, जिसको हम उठा करके अलग रख सकते हैं। So this was all about smart fill tool. This was all about smart fill tool in our Corel Draw 2021.